नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं एनिमल प्लांट किंगडम से, जो कि बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और कोई भी आप एग्ज़ाम दें, बायोलॉजी सेक्शन से प्लांट किंगडम के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे हमेशा इसे नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं, क्योंकि प्लांट किंगडम थोड़ा सा एक अपने आप में ही टफ क्वेश्चन है। तो आज हम इसी बात को देखते हुए आपने जो TCS ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाती है, उसमें जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस जो स्पेशली प्लांट किंगडम से रिलेटेड है, उसकी बात करेंगे। हैशटैग का मतलब है आज जो इतने बार TCS ऑनलाइन एग्ज़ाम में पूछी है, मतलब जो TCS करवाती है, जैसे ION डिजिटल वगैरह जो सेंटर्स पढ़ते हैं, उनके पैटर्न को देखते हुए ये है। तो चलिए शुरू करते हैं। और एनिमल किंगडम्स की ये पूरा टॉपिक हम लोग आज कवर करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो हमेशा एग्जाम में रिपीट होता है और पूछा जाता है। जैसे विच इज़ द लार्जेस्ट लिविंग फ्लाइटलेस टॉलेस्ट बर्ड। फ्लाइटलेस, अब देखिए, ये जो लार्जेस्ट फ्लाइटलेस मतलब है, मतलब जो उड़ नहीं पाता, और लार्जेस्ट बर्ड है वो ऑस्ट्रिच है। ये हैशटैग आर लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा दूँ एक मिनट। ये हैशटैग आर लिखा है, मतलब ये 4 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो ऑनलाइन एग्जाम करवाती है डिजिटल आईओन डिजिटल वगैरह में, जो TCS का पैटर्न पे वही है। हु इज नॉन एज फादर ऑफ जियोलॉजी, ये भी अब 4 बार पूछा गया है। अरिस्टोटल बोलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है, तो इसको स्टार मार्क कर लीजिए आप, है ना। अब देखिए, द बिगेस्ट सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म जो बोलते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, वो है एल्गी को बोला जाता है। ये भी 3 बार रिपीट हुआ है। डैश गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कार्बोहाइड्रेट्स ही है एक है हमारे बॉडी में। वैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन ये सारे रिक्वायर्ड हैं, लेकिन जो एनर्जी प्रोवाइड करती है वो कार्बोहाइड्रेट्स ही हमारा एनर्जी प्रोवाइड करती है बॉडी में। यीस्ट एंड मशरूम्स आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ विच किंगडम। देखिए, ईस्ट और मशरूम, मशरूम बहुत कोई आजकल शौकीन होते हैं खाने के, और ईस्ट भी जो ब्रेड में होता है। तो ये किस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें, तो एक तरह से ये फंगस है। तो ये एक तरह से फंगस है। ईस्ट भी जो ब्रेड में इस्तेमाल होता है, और मशरूम जो है एक तरह से फंगाई है ना। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 बार देख सकते हैं आप एग्जाम में पूछा गया है। तो ये है आपका स्मॉलेस्ट लिविंग बर्ड जो है दैट फ्लाइज बैकवर्ड, उसको बोलते हैं ह्यूमिंग बर्ड। ह्यूमिंग बर्ड ऐसे भी आप कई बार एग्जाम में पूछा गया जो स्मॉलेस्ट बर्ड बोला जाता है, ये जीके का भी क्वेश्चन बनता है। तो ह्यूमिंग बर्ड है वो। एग्जाम्पल ऑफ हर्माफ्रोडाइट एनिमल इन विच क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑकर। देखिए, क्रॉस फर्टिलाइजेशन की बात करें तो हाइड्रा में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब हाइड्रा जो है एक ऐसा है जिसका फर्टिलाइजेशन, मतलब एक बॉडी पार्ट से अगर कहीं से भी फर्टिलाइजेशन हो जाता है, वही इसकी बात की गई है। डैश इज स्टडी ऑफ फंगाई। फंगाई का स्टडी को माइकोलॉजी बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम, कई बार रिपीट हुआ है, और भी #3 लिखा हुआ है, लेकिन कई बार मैंने एग्जाम में से रेलवे वगैरह में भी देखा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए, 5 किंगडम, एक मिनट, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया गया है वो रॉबर्ट हार्डिंग के द्वारा दिया गया है। रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर इनका पूरा नाम है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं 5 बार रिपीट हुआ एग्जाम में। व्हाट इज द डिफिनेशन फॉर द टर्म हाइबरनेशन। हाइबरनेशन, देखिए हाइबरनेशन अगर आप देखें कंप्यूटर में भी पहले रहता था। हाइबरनेशन का मतलब वो होता है कि मतलब कुछ रेस्ट पीस में चले जाना। द स्टेट ऑफ रिड्यूस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ड्यूरिंग विंटर ऑफ सम एनिमल्स। देखिए, विंटर के समय में जो कोई एनिमल्स जो चला जाता है हाइबरनेशन, मतलब वो खाना खा के एक तरह समझिए कुछ महीनों तक शांत बैठा रहता है, हाइबरनेशन में चला जाता है। जैसे कि आपका स्नेक्स वगैरह हो गए, वो है आपका यहाँ पे उसका मतलब। व्हाट इज स्पॉन्ज। स्पॉन्ज क्या है, एक तरह का एनिमल है स्पॉन्ज। स्पॉन्ज आप स्पॉन्ज जो होता है एक तरह का एनिमल है, हालांकि एक मटेरियल भी है स्पॉन्ज जो एयर बबल्स वाटर रिटेन करता है, लेकिन ये स्पॉन्ज एनिमल है यहाँ पे। विंग्स ऑफ अ बर्ड एंड एंड इंसेक्ट्स आर। देखिए, विंग्स जो होते हैं, जैसे पंख जो होते हैं बर्ड्स के और इंसेक्ट्स के, उसको क्या किस तरह का ऑर्गन बोलते हैं, एनालॉगस ऑर्गन बोलते हैं। एनालॉगस ऑर्गन क्यों बोलते हैं, वो सिमेट्रिक होता है। जैसे आप बटरफ्लाई की बात करें तो बटरफ्लाई का जो जैसे सिमेट्रिक बॉडी होता है, इधर भी लेफ्ट साइड में भी सेम और राइट साइड में भी सेम, तो वो एनालॉगस बॉडी है। उसी तरह ह्यूमन बॉडी भी एनालॉगस है, तो वही है। तो बर्ड्स एंड एनिमल्स एनालॉगस ऑर्गन होते हैं उसमें। अब कॉकरोच, लॉक्टस बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन एंड पॉन आर द एग्जाम्पल ऑफ विच फाइलम। किस फाइलम से ये सब ये जो है
इंसेक्ट्स हो गया, स्कॉर्पियन जैसे बिच्छू वगैरह, ये किसके फैलम के? तो आर्थ्रोपोडा से ये लोग, आप इसे याद रखिएगा, आर्थ्रोपोडा से है ये लोग। विच नॉक्चुरल एनिमल हाइबरनेट्स? अब देखिए हाइबरनेट्स की जो बात की गई थी, कौन सा? तो यहाँ एग्जांपल आपको ऑप्शन के हिसाब से बैट भी होता है, बैट में भी है हाइबरनेशन के प्रोसेस करता है बैट। तो बैट मतलब चमगादड़। द रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फेयर हैव लाइफ आर, देखिए बायोटिक रिसोर्सेज बोलते हैं जिसके पास लाइफ होती है, बायोटिक रिसोर्सेज जिनमें लाइफ होती है, जीवन होती है, उसको बोलते हैं बायो रिसोर्सेज। अब देखते हैं हमारा क्या है। डार्विन फिंचेस रेफर्स टू ग्रुप ऑफ बर्ड, डार्विन फिंचेस क्या है? रेफर टू अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स बोलते हैं। डैश इज एन एनिमल दैट डू नॉट डेवलप हाइपरटेंशन इन स्पाइट ऑफ हैवी इनटेक ऑफ सॉल्ट। देखिए हैवी इनटेक ऑफ सॉल्ट अगर है तो हाइपरटेंशन हो जाता है, जैसे ह्यूमन बॉडी को भी कम लिमिट में सॉल्ट लेना चाहिए, लेकिन एक एनिमल है कैमल। अब देखिए बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, एनिमल लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स along with mammals are included in which phylum? ये किस फाइलम में आपका होता है? तो कॉर्डाटा, ये सब ये जो फीचर्स हैं ये कॉर्डाटा के फीचर्स है। विच हैज ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम किसके बाद होता है? तो कॉकरोच का और सिल्वर फिश का जो है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एडमिशिया, एडमिशिया सी एनीमिया फेनलचूला सी पेन ऑरेलिया मेडुसा एंड एडामेशिया आज एग्जाम्पल ऑफ विच फॉलोइंग? तो कोलेंटेरा का है एग्जाम्पल। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन, 2 बार ही रिपीट किया है, लेकिन ये सारे एग्जाम्पल। एन एंड कैन सी एन ऑब्जेक्ट अराउंड इट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, देखिए एंड अपने सारे चारों ओर तरफ देख सकती है, क्यों? क्योंकि इसके पास जो कंपाउंडेड आई होता है, ये आपको याद रखना, कंपाउंडेड आई किस एनिमल में होता है? तो एंट में होता है। What are the microorganisms that breaks down the dead remains and waste products of organism called? तो इसको बोलते हैं डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं सिलिटेरलम फाउंड इन अर्थवॉर्म। सिलिट्रम इज जो फाउंड किसमें? अर्थवॉर्म में पाया जाता है। डैश, अब देखिए कॉल द फादर फार्मर्स फ्रेंड द डैश हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल एज वेल। देखिए ये फादर फार्मर्स का फ्रेंड बोलता है, इसलिए मतलब किसानों का दोस्त किसको बोलता है? अर्थवर्म, जो केचुआ जो होता है आपने कई बार देखा होगा, लंबे आकार का होता है। और अर्थवर्म ये जो है हमेशा गीली मिट्टी वगैरह सॉफ्ट मिट्टी में पाया जाता है। इसे फार्मर्स का दोस्त भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो सॉइल में छिद्र बनाती है और हवा इनटेक पास करने के लिए, तो हवा जब जमीन में घुसती है तो एक तरह से फर्टिलिटी उसकी बढ़ जाती है, इसलिए ये किसानों को हेल्प करता है सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करने में, तो इसलिए इसको बोलता है। और ये जैसे कि हमने पढ़ा, एक जो ब्रेक डाउन करता है डेड रिमेन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजर्स की तरह भी ये काम करता है, तो इसलिए ये अर्थवर्म एक फार्मर्स का फ्रेंड भी बोला जाता है। द ड्रोन इन हनी बी, ड्रोन इन हनी बी आर फर्टाइल मेल्स। द फर्टाइल मेल जो फर्टाइल मतलब रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, वो उसे ड्रोन बोला जाता है, ड्रोन इन हनी बी। अब क्रोकोडाइल हैव डैश हार्ट चेम्बर्स, मतलब कितने चेम्बर होते हैं हार्ट के? इसके देखिए 4, 3, 2 सब के चेम्बर होते हैं, तो क्रोकोडाइल में जो है 4 हार्ट का चेम्बर होता है। कैपरा एगेरस हर्कस इज कॉमनली नोन एज गोट। देखिए एक साइंटिफिक नेम है गोट का, बकरी का जो नाम है उसको बोलता है कैपरा एग्रेगस। विच हैज़ नो ब्लड बट रेस्पायर्स। अब देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके पास खून नहीं है और फिर भी रिस्पायर करता है वो हाइड्रा, हाइड्रा होगा इसका सही आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए। हम कम ही क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद पार्ट 2 में हम दूसरा वीडियो बना कर अपलोड करेंगे। फिलहाल ये हमारा 50 का सेट होने वाला है। तो चलिए, विच हैज़ नो ब्लड तो हो गया। बायोलॉजिकल साइंटिफिक नेम आर जनरली डिराइव फ्रॉम विच लैंग्वेज, वो तो लैटिन वर्ड से होता है, ये काफ़ी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, लैटिन वर्ड से ये सारे। जॉन ग्रेगर मेंडल इज फेमस फॉर प्रोपाउंडिंग लॉ ऑफ हेरिडिटी, लॉ ऑफ हेरिडिटी के लिए इन्हें जाना जाता है। ऐसे लॉ ऑफ हेरिडिटी और इवोल्यूशन जो है
डार्विन्स का भी है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ हेरिडिटी जो है यहाँ पे जॉन जॉर्जर मेंडल का है। एक्सोबायोलॉजी डील्स विद स्टडी ऑफ लाइफ इन अदर प्लैनेट्स एंड स्पेस। एक्सोबायोलॉजी उसको बोलते हैं, अगर आप किसी अन्य प्लैनेट पे जाएं वहाँ पे लाइफ की स्टडी करें तो एक्सोबायोलॉजी की बात करेंगे। हमारा चंद्रयान 3 जो सक्सेसफुल हुआ है मून पे, वहाँ की भी खुशखबरी है कि आप लोग वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कुछ पाई गई है और कुछ ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की भी पता लगा रही है। तो ये हमारे भारत के लिए गौरव की बात है। तो चंद्रयान 3 के मिशन के लिए आप सभी को शुभकामनाएं भी मैं देता हूँ। अब देखिए, टेनिया, टेपवर्म, फैसिलो, लिवर फ्लूक आर एग्जाम्पल ऑफ विच फाइलम। तो ये है प्लेथेमिंथिस। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, तो देख लीजिए। विच मैमल्स ले एग्स। मैमल्स, कौन सा मैमल जो एग्स ले करता है? जनरली मैमल्स जो होते हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग होते हैं, मतलब स्तनधारी बोलते हैं उसको, वो स्तनधारी, लेकिन एग्स और बच्चे को जन्म देते हैं। लेकिन कौन सा मैमल, यहाँ एग्जाम्पल वही पूछा गया है कि जो अंडा देता है। तो प्लेटिपस और स्पिनी एंट ईटर जो होता है प्लेटिपस अगर आप देंगे तो उनका आप देखे होंगे यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं यहाँ एग्जाम्पल। उनका मुंह जो होता है एक डक की तरह थोड़ा सा आगे होता है और ये पानी वगैरह में भी रहता है, और एग्स वो ले करता है, वो मैमल में कैटेगरी में आता है। विच इज़ द थर्ड स्टेज इन द मेटामॉर्फोसिस बट ऑफ अ बटरफ्लाई। देखिए, मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस है, तो इसमें थर्ड प्रोसेस में प्यूपा आता है। अगर पहले की बात करें तो पहले जो है, पहले तो एग होता है, नंबर 1 पे एग होता है, फिर सेकंड में बात की मैं करूँ तो लार्वा होता है, थर्ड में प्यूपा होता है, और फोर्थ प्रोसेस में आपका पूरा जो बॉडी हो जाता है। तो ये प्रोसेस कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हालांकि 2 ही लिखा हुआ है। कहीं अगर आप अच्छे एग्जाम देंगे तो इसके क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको इंपॉर्टेंट है, आप मान कर लीजिए। चारों स्टेजेस का याद रखना, यहाँ थर्ड पूछा गया लेकिन मैंने आपको चारों स्टेजेस बता दिया है। अब 35 क्वेश्चन जो है हमारा वो कम लगभग होने वाला है, तो इसमें देख लेते हैं क्या है। एक मिनट, तो ये है, हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू फिश। ट्रू फिश किसको नहीं बोलते हैं? देखिए, जेली फिश, स्टार फिश, कटले फिश, ये सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे क्योंकि ये ट्रू फिश नहीं है एक तरह से, इसलिए इनको ट्रू फिश नहीं बोला जाता है। इनमें अलग अलग फाइलम और कुछ प्रॉपर्टीज अलग मैमल्स वगैरह कभी पाए जाते हैं कभी कभी दूसरे फाइलम के, तो इसलिए इनको ट्रू फिश नहीं बोला जाता है। विच एनिमल्स हैज द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन। ये तो सबको पता है और कई बार इनकी जिक्र भी की जाती है कि सबसे ज़्यादा जो टॉर्टॉइज है, जो कछुआ बोलते हैं, उसका लाइफ स्पैन होता है मोर देन 100 ईयर्स, 200 ईयर्स। ये सारा मतलब टॉर्टॉइज जो है वो जिंदा रहते हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि देखिए, टॉर्टोइज का जो है ब्रीथिंग है, 1 मिनट में लगभग कम से कम 2 से 3 बार ही ब्रीथ करती है, लेकिन वही अगर हम इंसान नॉर्मल का देखें तो 16-17 बार। तो ऐसा बोला जाता है जो कम सांस लेता है मतलब वो ज़्यादा थोड़ा सर्वाइवर ज़्यादा करते हैं। डैश इज कोल्ड ब्लडेड बट नॉट ए एम्फीबियन। देखिए, कोल्ड ब्लडेड है लेकिन एम्फीबियन नहीं है, टॉर्टोइज की बात की गई है। ये देखिए एम्फीबियन में नहीं आता है। वट डज द वर्ल्ड एम्फीबियन मीन्स। देखिए एम्फीबियन क्या है, अब देखिए ये भी बताया गया, हैबिटेट इन बोथ वाटर एंड लैंड। देखिए, वाटर और लैंड में जो रहता है उसे एम्फीबियन बोला जाता है। टोर्टोइज तो बोथ लैंड में भी रहता है, वाटर में रहता है, लेकिन ये एम्फीबियन कैटेगरी में आता नहीं, ये आपको ध्यान में रखना है। विच इज़ द लार्जेस्ट मैमल। ब्लू वेल, यहाँ वेल है लेकिन आप ब्लू वेल ऑप्शन देखिएगा तो उसको कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ब्लू वेल होगा इसका सही आंसर है। वैसे वेल लिखा हुआ है लेकिन ब्लू वेल एग्जैक्ट आंसर होगा। हाउ मेनी फीट डज एन क्रैब गॉट। क्रैब जो होता है, क्रैब जो मैं बात कर रहा हूँ, क्रैब को हिंदी में अगर बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप कमेंट बॉक्स में करें, मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद केकड़ा, हाँ जी हाँ, केकड़ा बोला जाता है। उसके 8 फीट होते हैं क्रैब को। अप्रोक्सीमेट लाइफ स्पैन ऑफ पैरोट इज 20 साल। 20 साल तोता का जीवन होता है। एन इंसेक्ट इज एन ऑर्गेनिज्म हैविंग 3 पेयर्स ऑफ लेग। कोई भी इंसेक्ट आप देखेंगे 6 पैर होता है, तो 3 पेयर हो जाएगा उसमें। द ऑप्टिमम dissolved oxygen level in milligram per liter required for survival of aquatic organism is 4 से 6 mg/लीटर होना चाहिए ऑक्सीजन, तभी एक्वेटिक लाइफ वहाँ पर सर्वाइव करती है। व्हाट इज कॉपर स्मिथ बारबेट। एक बर्ड का किस्म है ये। विच इज़ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एबिलिटी टू ब्रीथ। एबिलिटी टू ब्रीथ, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको सांस लेने की क्षमता होनी चाहिए, वही बात की गई है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है बेसिक।
फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैव द डायनासोर्स बीन एग्जिस्टिंग मतलब अब देखिए डायनासोर्स जो है कितने सालों तक पाया जाता था। अबाउट 65 मिलियन ईयर्स तक वो एक्सटिंक्ट खत्म हो। एक्सटिंक्ट मतलब ये देखिए यहाँ पे बीन एक्सटिंक्ट मतलब खत्म होना। कितने साल हैव डायनासोर हैव बीन एक्सटिंक्ट मतलब 65 मिलियन ईयर पहले वो पाए जाते, उस समय वो खत्म हो गए। वही बात की गई है यहाँ पे। द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट। अब जिसमें बॉडी कैविटी एब्सेंट है उस एनिमल को क्या कहा जाता है, तो एकोलोमेट्स बोला जाता है। बॉडी कैविटी ही नहीं पाया जाता है। लस्टरस बॉडी ग्रीन पैचेस इन स्टेगनेंट वाटर बॉडीज आर ड्यू टू द ओरिजिन ऑफ एल्गीज। अब देखिए इसका होगा एल्गी होगा सही आंसर। अब देख लीजिए ये क्या बोल रहे हैं। लस्टीरियस मडी ग्रीन पैचेस जो होता है और स्टेगनेंट वाटर बॉडीज ड्यू टू द ओरिजिन ऑफ एल्गीज। एल्गीज के कारण वो जो ग्रीन पैचेस वो बनते हैं ना वाटर बॉडीज में, वो एल्गी होता है, वही बताया गया। इन विच वाटर ब्रेड ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स गेट मिक्स्ड। तो एम्फीबियंस में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स मिक्स होते हैं। एम्फीबियन जो मैंने बात किया था आपसे, जो वाटर और लैंड दोनों में रह सकते हैं, उनकी बात की गई है। तो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिक्स होता है उसमें। डैश इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द स्टडी ऑफ इट्स ऑर्गन। इसको बोलते हैं एंटोनॉमी। एंटोनॉमी ध्यान दीजिएगा। तो ये टॉप 50 क्वेश्चंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 2 भी हम अपलोड करेंगे। ये एनिमल के प्लांट किंगडम्स और एनिमल किंगडम से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमने अभी एनिमल किंगडम की बात की है। प्लांट किंगडम का भी अपलोड होगा, लेकिन पहले एनिमल किंगडम का एक बार पूरा खत्म हो जाए। जो एग्जाम में जनरली पूछा जाता है वही क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। तो आशा आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों का शेयर करें और हमारे चैनल को फॉलो करके रखें, सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको हमेशा अपडेट इस तरह मिलता रहे। धन्यवाद।